तो 33 से ज़्यादा जा सकती है। दूसरा मेरे पास ये था कि शायद वो सही कह रहे थे कि मेरे ये बोला था रोती कि हुई पापा लड़की इस बार दिव्यांग मेरा है सिलेक्शन जिनका होगा। नाम वैष्णवी पाठक है, मेरे जो 99 जैन प्रश्न कैटेगरी में ठीक हैं, आती हैं। मैं 99 प्रश्न 1 दिसंबर सही 2025 को करके यूपीपीसीएस प्री आउट हूँ। 2025 परीक्षा 91 का प्रश्न रिजल्ट वाला आता अंदर है, है। जिसमें 99 प्रश्न ये सही है करने के आयोग की बाद भी पारदर्शिता। वैष्णवी पाठक का देश चयन में नहीं महिला होता है, होना क्योंकि बहुत इन्होंने बड़ी पीएच चुनौती है। दिव्यांग कैटेगरी में फॉर्म फिल किया था, और जबकि जैन कैटेगरी की कट ऑफ 90 शायद प्रश्नों के दिव्यांग होना आसपास गया बहुत है। बड़ा अभिशाप। नमस्कार अब दोस्तों, सवाल उठता है मेरा कि नाम जब जैन वैष्णवी की है। मेरिट 90 प्रश्न के मैं आसपास हरदोई गया जनपद है, की रहने तब वाली भी हूँ। वैष्णवी पाठक का ये सिलेक्शन वीडियो बनाने का यूपीपीसीएस जो प्री मेरा परीक्षा उद्देश्य में है क्यों नहीं हुआ वो है? आप सभी के समक्ष अपनी बात को उसका रखना, सीधा सा जवाब माननीय है आयोग कि से आपने अगर कुछ सब प्रश्न कैटेगरी करना। फिल किया है, तो मैं तो बात करना चाहे चाहती आपका हूँ नंबर ज्यादा क्यों समीक्षा न हो, अधिकारी तब भी सहायक आपको समीक्षा यूएन अधिकारी रिजर्व्ड प्रारंभिक परीक्षा कैटेगरी में माइग्रेट नहीं यूपीपीसीएस किया जाएगा। 2025 प्रारंभिक परीक्षा। माइग्रेशन अलाउ न करने के सबसे कारण पहले न मैं केवल अपने बारे में ये ईडब्ल्यूएस बताना चाहती ओबीसी हूँ कि जो एससी मेरी सेंट वर्ग कैटेगरी है प्रभावित है, वो बल्कि जनरल है, वैष्णवी पाठक और जो मेरी जैसी सब दिव्यांग कैटेगरी है महिलाएं भी प्रताड़ित है। वो पीएच है। मेरा सीधा और सा पीएच सवाल में है भी जो कि जिस उसकी छात्र सब ने यूएन कैटेगरी है रिजर्व्ड वो बीएल कैटेगरी है, से यानी कि ज्यादा नंबर बोथ लेग प्राप्त किए अफेक्टेड। हैं, फिर क्यों उसे अपने कैटेगरी तो से यूएन रिजर्व्ड कैटेगरी में जब माइग्रेट मैंने नहीं किया जा रहा है? समीक्षा अधिकारी सहायक इंदिरा समीक्षा साहनी अधिकारी केस में प्रारंभिक परीक्षा सुप्रीम दी कोर्ट थी, ने फैसला सुनाया उसकी था जो कि अगर प्रोविजनल आंसर रिजर्व की जारी की कैटेगरी गई का थी कोई छात्र उसके यूएन आधार पर जो रिजर्व्ड मेरे कैटेगरी से नंबर ज्यादा थे वो नंबर पाता है, 133 थे। तो उसका चयन यूएन रिजर्व्ड कैटेगरी में तो होना जब मैंने चाहिए। अपने टीचर से बात की, फिर यूपी लोक सेवा अपने साथ आयोग के लोगों से आरक्षण के बात मूल की, तो भावना उन्होंने की कहा कि हत्या क्यों कर आपका रहा चयन, है? बोला था कि पापा इस बार मेरा सिलेक्शन होगा। मेरे 99 प्रश्न ठीक हैं, मैं 99 प्रश्न सही करके आउट हूँ। 91 प्रश्न वाला अंदर है। ये है आयोग की पारदर्शिता। देश में महिला होना बहुत बड़ी चुनौती है, और शायद दिव्यांग होना बहुत बड़ा अभिशाप। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वैष्णवी है। मैं हरदोई जनपद की रहने वाली हूँ। ये वीडियो बनाने का जो मेरा उद्देश्य है वो आप सभी के समक्ष अपनी बात को रखना, माननीय आयोग से कुछ प्रश्न करना। तो मैं बात करना चाहती हूँ समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा यूपीपीसीएस 2025 प्रारंभिक परीक्षा। सबसे पहले मैं अपने बारे में ये बताना चाहती हूँ कि जो मेरी कैटेगरी है वो जनरल है, और जो मेरी सब कैटेगरी है वो पीएच है, और पीएच में भी जो उसकी सब कैटेगरी है वो बीएल है, यानी कि बोथ लेग अफेक्टेड। तो जब मैंने समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा दी थी, उसकी जो प्रोविजनल आंसर की जारी की गई थी उसके आधार पर जो मेरे नंबर थे वो 133 थे। तो जब मैंने अपने टीचर से बात की, अपने साथ के लोगों से बात की, तो उन्होंने कहा कि आपका चयन लगभग तय है। तो जब मेरा चयन नहीं हुआ वहाँ पे, देखिए रिज़ल्ट जारी किया गया तो उसमें मेरा रोल नंबर नहीं था। तो मैं परेशान हुई, मैंने लोगों से बात की, मैंने टीचर से बात की जो बहुत बहुत वर्षों से पढ़ा रहे हैं, इसी क्षेत्र में हैं। तो मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने मुझे ये बताया कि आपके साथ दो चीज़ें हो सकती हैं। पहला तो ये हुआ होगा कि जो आपकी सब कैटेगरी है उसका कट ऑफ बहुत हाई चला गया होगा, तो जिससे आपका नहीं हुआ। दूसरा ये था कि आपकी जो सब कैटेगरी है उसके लिए कोई सीट ही नहीं होगी, और जिनके लिए सीट नहीं होती है उनको फिर जनरल में काउंट कर लेते हैं। अगर उनके जो नंबर हैं वो जनरल से ज़्यादा हैं और वो जनरल कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं तो उनको जनरल में डाल देते हैं, यदि आपके कोटे में कोई सीट आपके लिए रिजर्व नहीं की गई है। मुझे जो उन्होंने बताया मैं आपके समक्ष वही बात रख रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद या तो फिर यही हुआ मेरे साथ कि मेरी या तो कट ऑफ बहुत हाई चली गई है। आप मुझे बताइए कि क्या मेरी कट ऑफ 133 से ज़्यादा जा सकती है? दूसरा मेरे पास ये था कि शायद वो सही कह रहे थे कि मेरे लिए कोई सीट रिज़र्व नहीं होगी, जो मेरी सब कैटेगरी है उसमें कोई सीट रिज़र्व नहीं होगी, और जनरल कट ऑफ मेरा क्लियर नहीं हुआ, तो हो सकता है इस वजह से मेरा चयन नहीं हुआ। फिर उसके बाद जो यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा जो 12 अक्टूबर को हुई थी वो भी मैंने दी। उसकी जो प्रोविजनल आंसर की थी उसके आधार पे जो मेरे नंबर थे वो 99 क्वेश्चंस थे आफ्टर नेगेटिव GS1,
और 37 क्वेश्चंस थे आफ्टर नेगेटिव GS2। देखिए, मैंने GS2 में कोई भी ऐसे प्रश्न नहीं अटेम्प्ट किए थे जिन पे कोई किसी प्रकार की विवाद की स्थिति उत्पन्न हो। मैंने ऐसे, और इस बार शायद ऐसा कुछ था भी नहीं कि बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए होंगे। खैर, लेकिन मैं श्योर थी कि इस बार शायद मेरा जनरल कट ऑफ क्लियर होगा। अगर मेरी सब कैटेगरी में मेरे लिए कोई सीट रिजर्व नहीं होगी तो शायद इस बार तो मेरा जनरल कट ऑफ क्लियर हो गया। मैंने अपने पापा को भी यही बताया। मैंने अपने जो दोस्त थे, जो मेरे सहयोगी हैं, तो मैंने उनसे भी यही बात की, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं वैष्णवी, इस बार आपका चयन होगा। तो जब रिज़ल्ट आता है तो मेरा रोल नंबर फिर से नहीं होता है, और इस बार तो मतलब मैं समझ नहीं पाती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। जब मेरा फिर से नहीं होता है तो फिर मैं ये बात पता करने की कोशिश करती हूँ कि आखिर बात क्या है। आखिर बात क्या है कि बार बार मेरे इतने मार्क्स पे भी मेरा चयन नहीं हो रहा है। मैं आयोग से ये प्रश्न करना चाहती हूँ कि जो PH कैटेगरीज को आरक्षण आप देते हैं, PH कैटेगरी को किस प्रकार आप आरक्षण देते हैं, आपकी उनको लेके क्या पॉलिसी है, आप हमें क्यों कुछ नहीं बताते हैं। तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। अगर मेरे लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है तो आप मुझे वो विकल्प क्यों देते हैं। मैंने आपका पिछला जो कट ऑफ देखा, उसमें 3 सब कैटेगरीज के लिए ही वो कट ऑफ आप जारी करते हैं। इसका मतलब यही है कि आप सिर्फ उन 3 सब कैटेगरीज के लिए ही सीट आरक्षित करते हैं। तो आप हमें वो विकल्प ही क्यों देते हैं।